दोस्तों नमस्कार। मैं आपके साथ विकास नैन। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। दोस्तों, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट का विशेष महत्व होता है और इंग्लिश सब्जेक्ट में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसा ही टॉपिक्स लेकर आए हैं, आइडम एंड प्रेसिज, जो लोकोक्ति एंड मुहावरे टॉपिक्स है। इनमें बार बार पूछे जाने वाले हम आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है बीट अबाउट दी बुश। टू बीट अबाउट दी बुश, इसको हिंदी में हम कहते हैं घुमा फिरा कर बातें करना। टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, अर्थात एक व्यक्ति जो विशेष टॉपिक पर, विशेष मुद्दे पर बात नहीं करता बल्कि उस विषय से बचने की कोशिश करता है, घुमा फिरा कर बातें करता है, उसको हम कहते हैं बीट अबाउट दी बुश। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है ब्लू बुक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ब्लू बुक को हम हिंदी में कहते हैं सरकारी रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट। किसी भी विषय विशेष पर सरकार की जो रिपोर्ट प्रकाशित होती है उसको हम बोलेंगे ब्लू बुक। तीसरा जो पॉइंट है, प्रश्न है, वो है कोक एंड बुल स्टोरी। कोक एंड बुल स्टोरी को हम कहते हैं मनगढ़ंत कहानी, ए कनकटेड स्टोरी, अर्थात एक ऐसी कहानी जो वास्तविक नहीं होती, मनगढ़ंत होती है, झूठी होती है, उसको हम बोलेंगे कोक एंड बुल स्टोरी। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स को हम हिंदी में कहते हैं दिखावटी आंसू, ए फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो दुखी होने का ढोंग करता है, दिखावा करता है, लेकिन मन ही मन उसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं होती, वो दिखावटी रूप से ही अपने आंसू बहाता है। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है हॉब्सन चॉइस। हॉब्सन चॉइस ये भी कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, चाहे एसएससी हो या एचएसएससी हो। इसको हम हिंदी में कहते हैं कोई विकल्प ना होना, नो अल्टरनेटिव, अर्थात कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका कोई और विकल्प नहीं होता, उसको हम बोलते हैं हॉब्सन्स चॉइस। चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर, वो है मैन ऑफ लेटर। मैन ऑफ लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है। हिंदी में इसको हम कहते हैं विद्वान व्यक्ति, लर्नड पर्सन, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी पढ़ा लिखा है, विद्वान है, अपने विषय की समझ रखता है, उसको हम कहते हैं ए मैन ऑफ लेटर। चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर, ये है मैडन स्पीच। मैडन स्पीच को हम कहते हैं पहला सार्वजनिक भाषण, फर्स्ट स्पीच, अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी विशेष मुद्दे पर, किसी विशेष विषय पर अपना पहला भाषण देता है उसको हम कहते हैं मैडन स्पीच। आठवां जो पॉइंट है वो है पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर को हम हिंदी में कहते हैं विशेषज्ञ, एन एक्सपर्ट, यानी कोई व्यक्ति जब अपने विषय में माहिर होता है, अपने विषय की बखूबी समझ रखता है, उसको हम कहते हैं पास्ट मास्टर। नौवां जो क्वेश्चन है वो है स्नेक इन दी ग्रास। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ए स्नेक इन दी ग्रास, इसको हम कहते हैं आस्तीन का सांप, या इसको छुपा दुश्मन भी कह सकते हैं, ए सीक्रेट एनिमी, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो धोखे से वार करता है, धोखा देता है, दोस्ती होने का वो दिखावा करता है, लेकिन वास्तव में उसकी जो सोच है वो गलत होती है, उसको हम बोलते हैं स्नेक इन दी ग्रास। उसके बाद जो 10वां प्रश्न है वो है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट को हम हिंदी में कहते हैं महंगा किंतु बेकार, एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज, अर्थात एक ऐसी व्यक्ति जिसकी कीमत तो बहुत ऊंची होती है लेकिन वास्तव में वो हमारे लिए किसी काम की नहीं होती, उसको हम कहते हैं वाइट एलिफेंट। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जो टॉप 10 आइडम एंड प्रेसिज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में कई बार ये पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि आपको समय समय पर ऐसी ही वीडियो की जानकारी मिल सके। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।